माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और वो कोई बीमारी नहीं है। वो डिजीज़ होती कैसे, वो बीमारियां कोई नॉर्मल पेन नहीं है। जो पेन हो रहा है आपके जॉइंट्स में वो नॉर्मल ही पेन है। उस पेन को आप ठीक कर सकते हैं। आप अपने घर में ही, हमारे नेचर ने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जिसका आप यूज़ करके अपने जॉइंट पेन से खुद को रिलीव कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। जॉइंट्स में पेन क्यों होता है, पहले आप इसका कारण जानिए, उसके बाद आपको यूज़ क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से आपको बताएंगे। और अगर आप जो चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आप लिख कर ले लीजिए, कुछ दिनों के अंदर आपके जो भी जॉइंट्स में पेन है वो सारे पेन ठीक हो जाएंगे और कभी भी जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जॉइंट्स में पेन क्यों होता है? कारण है जब जॉइंट्स में ग्रीस की कमी हो जाती है। जैसे कि आप गाड़ी यूज़ करते हैं, बाइसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, कार का यूज़ करते हैं और साइकिल का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इनके रिपेयरमेंट के लिए आप समय समय पे रिपेयर कराते हैं। उसी तरीके से हमारे बोन्स को भी ग्रीस की ज़रूरत होती है। हमारे बोन्स के बीच में, हमारे जॉइंट्स के बीच में ग्रीस की ज़रूरत, जैसे कि ये आपका जॉइंट्स है, ये आपका नी जॉइंट, तो इस तरीके से होता है। आप कभी भी अगर देखेंगे तो ऐसे जॉइंट्स होता है, बीच में स्पेस है, बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, इसी स्पेस में ग्रीस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब जॉइंट्स में पेन होता है तो बहुत पेन होता, मतलब बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता। आप पता लगा आप 1 महीने से 2 महीने से कंटिन्यूस मेडिसिन, दवाई ये सब खा रहे, बट वो पेन ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि उस बोन को तब भी नहीं मिल पा रहा है कैल्शियम। बोन को प्रॉपर तरीके से तब भी कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, तब भी उसको वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा जो उसे चाहिए। आप मेडिसिन खा रहे, मेडिसिन से तो और हमारी बॉडी को हार्म पहुंचेगा। आपको उससे एनर्जी नहीं, उससे आपके बोन्स ठीक नहीं होंगे, उससे और ज़्यादा आपके बोन्स में हार्म पहुंचेगा। तो मतलब आपको ठीक करना है, बट आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो बोन्स के पेन को भी रिलीव कराए, जॉइंट पेन से आपको रिलीव करा दे, साथ साथ में कोई तकलीफ भी ना हो, हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा कारण है, जो भी पर्सन, जो भी पीपल बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, मीन्स हमेशा अकेले अकेले में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं, या दूसरे किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लेजी फील करना, मतलब हमेशा बस आराम करना चाहते हैं, लोगों से छुप छुप कर रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर भी जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं। बॉडी जब एक्टिव नहीं होगी तो प्रॉपर तरीके से बॉडी में कहाँ हार्मोन्स का सिक्रीशन हो पाएगा। बॉडी खुद ही नहीं एक्टिव है तो हार्मोन्स भी नहीं, कोई बॉडी का ग्लैंड्स ही नहीं एक्टिव रहेगा तो कहाँ से हार्मोन सिक्रेट होगा। जब तक हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, बॉडी में, जॉइंट्स में पेन होगा ही होगा। तो अगर ऐसा कोई पेन हो रहा है तो इस पेन को आप खुद ठीक कर सकते हैं। हमेशा खुद को एक्टिव रखिए, हमेशा कोई भी वर्क करिए, कोई भी काम करिए, एक्टिवनेस के साथ करिए, ताकि आपकी बॉडी भी एक्टिव हो। उसके बाद आखिरी है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करने से भी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो अगर आप ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, इससे भी क्या होगा, आपके बोन्स में, आपके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, उतनी खानी है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, जितनी उसे ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तब भी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। तो अगर जो भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स का यूज़ करते हैं उनके जॉइंट्स में पेन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम डिफिशिएंसी। जब बॉडी को, हमारे जॉइंट्स को, हमारे बॉडी के मतलब बोन्स को प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी बोन्स होती कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है।
तो कैल्शियम डिफिशियंसी भी एक मेन कारण है जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन आता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है हम पहले वो बताएंगे। तो मैंने बता दिया कि कैसे होता है, जॉइंट्स पेन क्यों होता है, आप इसे ठीक कर सकते हैं ये चीजें फूड आइटम्स का यूज करके। उसके साथ साथ आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करिए, जॉगिंग करिए, डेली वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। वो भी कहाँ करने हैं आपको योगा और एक्सरसाइज? सूरज में, सनलाइट में बैठकर आपको ये सारी योगा एक्सरसाइज सब करना है। तब देखिए आपके जॉइंट्स में कभी भी कोई भी पेन नहीं होगा, क्योंकि हमारे जॉइंट्स को जो कुछ भी चाहिए, जितने भी विटामिन, जितने भी मिनरल्स, जितने भी कैल्शियम, जो कुछ चाहिए वो बॉडी को सब चीज तो मिल रहा है, तो क्यों पेन होगा? कभी नहीं पेन होगा। तो आप ये योगा एक्सरसाइज सारी चीजें करिए, देखिए आपके जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं होगा। तो कुछ ऐसे फूड्स भी बताने जा रहे हैं, फूड आइटम्स जिनका आप यूज करके अपने जॉइंट्स पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको हम बताएंगे वॉलनट्स के बारे में। वॉलनट्स में हाई अमाउंट में, अखरोट में हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। आपको अखरोट लेना, वो खुला वाला अखरोट नहीं जिसमें अखरोट को अलग कर देते हैं, अखरोट को लेना है उस छिलके के साथ जिसके अंदर वो अखरोट है, क्योंकि वो जब खोल देते हैं वैसे खुला जो मिलता है उसका जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो सारा न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज हम खोल कर रख देते हैं तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर के खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप खुला वॉलनट ले रहे हैं तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसके अंदर हेल्थी सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको वॉलनट लेना, अखरोट लेना है, ऐसा अखरोट लेना है जो मतलब उसका छिलका भी होना चाहिए, आप उसे खुद फोड़ कर खाएं। वॉलनट के अंदर हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, साथ साथ में हेल्थी फैट प्रेजेंट होता है, विटामिन B3 प्रेजेंट होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है? एक वॉलनट में प्रेजेंट है। तो अगर आप 3 से 4 अखरोट डेली, आपको अखरोट को भिगोकर खाना है। कैसे खाना? भिगोकर। देखिए आप भिगोकर खाएंगे अखरोट को, जैसे आप बादाम भिगोकर खाते हैं उसी तरीके से जब आप अखरोट भिगोकर खाएंगे तो उसके जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशनल फैक्ट प्रेजेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो बॉडी में जाने के बाद और ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करता है। तो वॉलनट को लेना है, 3 से 4 वॉलनट आप डेली खाइए। और कैसे खाना है? उसे भिगोकर खाना है। डेली मॉर्निंग में 3 से 4 वॉलनट आप खाइए, देखिए आपके जॉइंट्स में कभी भी कोई पेन होगा ही नहीं। अगला है हरसिंगर लीव्स, पत्ती। एक पत्ती होती है, इस पत्ती को अगर आप खा रहे हैं तो इससे भी आपके जॉइंट्स पेन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से बॉडी जो भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होते हैं, स्वेलिंग होती है, अगर ग्रीस की कमी हो रही है तो ये सारी कमी को ये पत्ती फुलफिल कर देता। आपको यूज़ कैसे करना है? इसकी 8 से 10 पत्तियां लेनी है, पानी में डालकर उसे बॉईल कर दीजिए। बॉईल जब आप 10 से 15 मिनट करेंगे तो उस पत्ती का जो भी रस होगा उस पानी के अंदर निकल जाएगा। उसके बाद उस पानी को छान लीजिए, छानने के बाद उस पानी को पी लीजिए। तब देखिए आपके जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं होगा। आप उस चीज का यूज करिए जो चीज हमारे नेचर ने हमें दी है। आप उस चीज के पीछे मत भागिए जो चीज हमारी बॉडी को कभी ना कभी इतना ज्यादा हार्म कर देगी कि हमारी बॉडी खुद ही रिकवर नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स है, हर एक ऑर्गन पहले तो खुद रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, जब ज्यादा डैमेज हो जाते हैं तो वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे चीजों का यूज करिए जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। अगर आप मेडिसिन ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, जॉइंट पेन की मेडिसिन भी आती है, आप दवाइयाँ ले लीजिए, डेली दवाइयाँ खाइए, डेली दवाइयाँ खाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपको किडनी स्टोन भी हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ साथ में आपका लीवर भी डैमेज हो जाएगा। आप एक चीज को ठीक करेंगे तो दूसरी चीज खराब हो जाएगी, तो दूसरी बीमारियां आप पैदा कर लेंगे। तो ज़्यादा मेडिसिन के पीछे नहीं भागना है, हमें उन चीज़ों का यूज़ करना है जो हमारे नेचर ने हमें दी है। हमारे नेचर ने तो हमें ऑलरेडी ही ऐसी चीज़ें दी हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी मैक्सिमम ऑफ द डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पत्ती को बॉईल करना है पानी के अंदर और उसका रस पी लेना है। नेक्स्ट है
आप जो है मिल्क का भी यूज कर सकते हो, दूध के अंदर भी ऑलरेडी हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। बट आजकल जो मार्केट में दूध मिलते हैं, उस दूध बिल्कुल वो दूध है ही नहीं, समझ लीजिए। उस दूध के अंदर अलग अलग चीजें मिलाकर बेची जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। उसके अंदर कैल्शियम बचता ही नहीं है, रह भी नहीं जाता है। बट अगर आप गांव के दूध, जो पहले के गांव के दूध मिलते थे, उस दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अभी भी आप गांव के दूध को और यहाँ के दूध को कंपेयर करेंगे, दोनों के दूध में बहुत आपको कंपेरिजन मिलेगा, दोनों के दूध में बहुत फर्क होगा। इसी वजह से अब वो कैल्शियम भी नहीं रह गया है। अगर आप ये भी सोचते हैं कि हम तो डेली 1 ग्लास दूध पी रहे हैं, तब भी हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तब भी हमारे बोन्स में पेन हो रहा है, आपको उस दूध से कैल्शियम ही कहाँ मिल रहा है? उतना कैल्शियम आपकी बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा है जितना कैल्शियम आपकी बॉडी को चाहिए, क्योंकि अब मिलावटी दूध मिलता है, मिक्स दूध मिलता है। उस दूध के अंदर अलग अलग चीजें मिलाकर बेची जाती हैं, उसके अंदर तो आधा पानी ही होता है, तो आपको उससे कहाँ कैल्शियम मिल रहा है? तो आपको कैल्शियम के अलग अलग सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। आप अलग अलग सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, आप किसी सप्लीमेंट्स के पीछे मत भागिए। आप उन चीज़ों का यूज़ करिए जो ऑलरेडी हमारे नेचर ने दी है, ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे घर में, या ऑलरेडी हम मार्केट से लाकर उन चीज़ों का यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं होने देनी अपनी बॉडी में, नहीं तो जॉइंट्स पेन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो आप दूध यूज कर सकते हैं, दूध के अंदर हाई अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और विटामिन डी लेने के लिए, विटामिन डी की कमी की वजह से भी जॉइंट्स पेन होता है और बोन्स हमारे वीक हो जाते हैं। तो आप सबसे बेस्ट है विटामिन डी के टैबलेट के पीछे मत भागिए। विटामिन डी आप सनलाइट में जाकर बैठ के लीजिए। डेली 1 घंटे आपको सूरज की रोशनी में बैठना है, वहां पर बैठ के आपको योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तब देखिए आपके जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं होगा। आजकल लोग विटामिन डी के टैबलेट के पीछे भागते हैं, वो विटामिन डी लेना नहीं चाहते, वहां से नहीं लेना चाहते जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। सनलाइट कोई भी कॉस्ट नहीं ले रहा आपसे, वो तो खुद प्रोवाइड कर रहा है। बट जो आप टैबलेट खरीद कर ला रहे वो तो कॉस्टली है, वो तो आप खरीद रहे हैं अपने पैसे से। बट सनलाइट के पास आप बैठ रहे, वो तो आपसे पैसे नहीं ले रहा, आपको वहां बैठना है। तो सनलाइट में बैठिए, सूरज की रोशनी में बैठिए। जब आपको विटामिन डी उतना मिलेगा जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो जॉइंट्स पेन जैसी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो 1 घंटे जैसे ही सूरज निकल जाए, तुरंत आपको धूप में 1 घंटे आपको डेली बैठना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपकी बॉडी में कितना चेंजेस होता है, वो चेंजेस आप खुद नोटिस करिए कि हम जब सनलाइट में नहीं बैठते थे तब कैसी थी हमारी बॉडी, अब हम सनलाइट में बैठने लगे तो हमारी बॉडी कैसी है। उसके बाद आप फॉक्स नट, मखाने का भी यूज कर सकते हैं। उस मखाने के अंदर भी मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, इससे आपकी कैल्शियम की जो भी डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी भी ठीक हो जाएगी। तो हमने बता दिया आपको जॉइंट पेन से कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस जितने भी मैंने ट्रीटमेंट बताए हैं उस ट्रीटमेंट का यूज करिए। देखिए जॉइंट्स पेन कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा और कभी भी लाइफ में जॉइंट पेन नहीं होगा। बस आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी अपने शरीर में, तब आपके बॉडी में कभी भी जॉइंट्स पेन होगा ही नहीं। 2 चीज की कमी मत होने दीजिए, कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी तो आप ले सकते हैं कहाँ से? सनलाइट से, और उसका कोई भी अदर सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है। और जो कैल्शियम है वो आप मिल्क का यूज करके, फॉक्सनट का यूज करके, जो मैंने लीफ बताया इस लीफ का यूज करके, वॉलनट का यूज करके आप कैल्शियम की डिफिशियंसी को भी फुलफिल कर सकते हैं। इससे भी आपके जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके आप बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने प्रॉब्लम को हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।